हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जो 18 इयर्स से लेके 21 इयर्स के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये वीडियो मैं आज लेके आई हूँ कि कई बार उन लोगों की तरफ से क्वेरीज़ रहती है कि 18, 20, 21, इवन 22 तक के जो बच्चे हैं और वो लोग पूछते हैं कि हम मेरी हाइट बढ़ सकती है कि नहीं, या हाइट बढ़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन लूँ। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो आप लोग बच्चे प्लीज़ लास्ट तक देखें, जिससे क्या है ना कि कौन सी मेडिसिन कितनी पोटेंसी में लेनी है, कौन सी पावर में लेनी है, तभी आप समझ पाएंगे। आधा देखेंगे तो वो आधे ही का ही आपकी जानकारी रहेगी। क्या होता है ना कि जब हमारी 14-15 साल की जो एज होती है वो स्पेशली हमारा हाइट बढ़ने का टाइम होता है, जो हमारा बॉडी का पूरा ओवरऑल जो ग्रोथ होता है उसी समय होने का होता है। लेकिन कई बार हम उस समय इतना ध्यान नहीं देते हैं अपने हाइट के ऊपर, या इतना नहीं सोचते हैं कि मेरे हाइट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगी। इसके लेके हम लोग ज़्यादातर बच्चे सोचते नहीं हैं। जैसे थोड़े 16 इयर्स के एज हो जाते हैं या कई बार 18 के एज जब आते हैं, तब ध्यान में आता है कि शायद मैं औरों से थोड़ा हाइट में कम हूँ, मुझे भी सब लंबे होना चाहिए, ये आप लोगों में सोच शुरू हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारी आप लोग सोचते हैं कि कौन सी दवा लूँ या क्या करूँ कि हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आप लोगों के मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है। तो इसी के लिए कि बिल्कुल हमारी होम्योपैथी में कुछ बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसे लेने से कुछ हद तक आपका 1-2 इंच तो बढ़ ही सकता है। और साथ में कुछ आपको एक्सरसाइज या डाइट में भी थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर ये सब आप करते हैं तो बिल्कुल आपकी हाइट बढ़ने की चांसेस बहुत हद तक रहती है, 100% तक रहती है। तो एक तो क्या होता है कि हमारी हाइट के बढ़ने के कारण में जो हमारे जेनेटिक होते हैं, अगर हमारे पेरेंटल साइड से हम उनके भी हाइट थोड़े कम होते हैं तो हमारे में भी चांसेस होता है कि हमारा भी हाइट कम ही होता है। बहुत कम देखा जाते हैं कि अगर पेरेंट का हाइट कम है और उनके बच्चे लंबे निकल गए, ये बहुत कम होता है। और दूसरी बात होती है कि आपकी जो हमारी एक हार्मोन होती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होती है, ग्रोथ हार्मोन जिसे बोलते हैं, वो डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीज होती है, उसी के कारण से हमारा सेल का डेवलपमेंट होता है, बोन का डेवलपमेंट होता है, हमारी मसल का डेवलपमेंट होता है। ये सब उसी के वजह से होता है। तो अगर वहाँ कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम रहता है तो भी हमारा हाइट बढ़ नहीं पाता है कई बार। और सबसे मेन जो होता है वो है हमारा डाइट। अगर हमारे डाइट में प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, सब कुछ का बैलेंस होना चाहिए हाइट बढ़ने में, या पूरा बॉडी का जो ओवरऑल ग्रोथ के लिए बिल्कुल हमें हमारा डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो विशेष करके आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना, 12-13 साल के बाद में वो बिल्कुल बाहर जाके खेलना बंद कर देते हैं, ग्राउंड में जाके खेलते नहीं हैं, घर के अंदर बैठ जाते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, उसी में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो बच्चे, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाहर जाएं, मैदान में जाके खेलें, ग्राउंड में जाके खेलें, जिससे आपकी पूरी बॉडी का ग्रोथ होगा, आपको अच्छे से भूख लगेगा, आपको अच्छी नींद होगी और आपकी बॉडी का पूरा ग्रोथ अच्छे से होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो 14-15 साल के बच्चे होते हैं वो जिम ना जाए।
क्या करते हैं आप लोग, थोड़ा सा हो सकता है कि पेरेंट भी सोचते हैं कि अरे बच्चा मेरा थोड़ा ओवरवेट हो गया है या हाइट उसका ठीक से नहीं बढ़ता है, तो उसको जिम भेज देते हैं। तो उस समय उसको जिम नहीं भेजे। जिम भेजने से क्या होता है कि उसकी हाइट में रुकावट आ जाती है। तो जिम ना जाए, बल्कि आप जाके ग्राउंड में जो स्पोर्ट्स है या गेम है वो सब खेला कीजिए। उसमें आपकी बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो आपका जो हाइट है उसमें थोड़ी सी इंक्रीज़ होने की चांसेस थोड़ी सी क्या हो ही जाती है। 1-2 इंच तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो उसमें सबसे पहले हम लेना है आपको ट्यूबरकुलिनम 200। ट्यूबरकुलिनम 200 कैसे लेना है? ये मंथ में एक बार, महीने में एक बार लेना है। जैसे मान लीजिए आज 15 तारीख है, आज 15 तारीख को आप लेते हैं तो फिर नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को ही आपको ट्यूबरकुलिनम 200 लेना है। इसी तरह लगातार 3 महीने तक लेना है ट्यूबरकुलिनम 200। तो ट्यूबरकुलिनम एक थोड़ा सा वो लोग दुबले पतले होते हैं और इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं ट्यूबरकुलिनम पेशेंट, लेकिन साथ में आपको और एक मेडिसिन लेना है, वो है बेराइटाकार्ब। बेराइटाकार्ब मेडिसिन आपको वीक में एक बार लेना है। जैसे अगर मंडे को आपने लिया है तो फिर नेक्स्ट मंडे को लेना है। इसी तरह से ये बेराइटाकार्ब भी आपको लगातार 3 महीने तक लेना है। तो मैंने क्या बोला कि अगर वीक में मंडे को बेराइटाकार्ब लेना है तो फिर नेक्स्ट वीक आपको मंडे को ही बेराइटाकार्ब 200 लेना है। इस तरह से आपको 3 मंथ्स लेना है। हालांकि बेराइटाकार्ब के पेशेंट जो होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं और थोड़े से कई बार हम देखते हैं ना कि जिनका ग्रोथ नहीं हो पाता है ठीक से, उसके मेंटली ग्रोथ भी थोड़ा कमज़ोर रहते हैं उनके मामले में, लेकिन ये बेराइटाकार्ब बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन लेना आप सभी को है, ट्यूबरकुलिनम भी सबको लेना है और बेराइटाकार्ब भी सबको लेना है। तो ट्यूबरकुलिनम लेना है महीने में एक बार। अगर 15 तारीख को लिया है तो फिर नेक्स्ट मंथ के 15 को लेना है। इस तरह से 3 मंथ्स तक लेना है। बेराइटाकार्ब अगर वीक में एक बार ही लेना है, वो अगर आपने मंडे को लिया है तो फिर नेक्स्ट मंडे को लेना है। इस तरह से लगातार 3 मंथ्स लेना है। लेकिन इन दोनों मेडिसिन के साथ में आपको एक मेडिसिन लेना ही लेना है, वो है राइट हाइट मेडिसिन। राइट हाइट मेडिसिन वो डेली लेना है, दिन में 2 बार। मॉर्निंग में एक टैबलेट्स लेना है, इवनिंग में एक टैबलेट्स लेना है। इस तरह से दिन में 2 टैबलेट्स लेना है, लेकिन ये भी आपको लगातार 3 से 6 महीने तक लेना ही लेना है। और साथ में एक आप काम कर सकते हैं जो हमारे घरेलू उपाय की तरह से है कि रात को सोने के समय आप जब दूध लेते हैं, 1 ग्लास या 1 कप, जो बड़े कप में अगर दूध पीते हैं, उसके साथ में मार्केट में अश्वगंधा पाउडर मिलती है, वो अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच मिला लें और जो आलमंड्स होते हैं, जो बादाम होते हैं, उनका पाउडर बना लें, उनका 1 चम्मच पाउडर लें। एक अश्वगंधा का 1 चम्मच लेना है पाउडर और 1 चम्मच बादाम के पाउडर लेना है। दूध में अच्छे से मिक्स करके ये रेगुलर पीजिए। इससे भी आपके जो हाइट बढ़ने में बहुत अच्छा मदद करेगा। और साथ में आपको डाइट का भी मैंने बोला कि प्रोटीन डाइट तो लेना ही लेना है और बैलेंस में फ़ैट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और विटामिन भी होना चाहिए। ये आपके डाइट में बिल्कुल रेगुलरली होना चाहिए। और एक्सरसाइज में हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज होता है, जो फ्री हैंड एक्सरसाइज होते हैं, वो आपको करना है। जैसे आप लोग आजकल नेट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे कि हाइट बढ़ाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज अच्छी होती है। ताड़ासन होती है, लटकने वाली एक्सरसाइज है, कूदने वाली, जो आप लोग वॉलीबॉल या बास्केटबॉल इस तरह से खेलिए, इससे आपकी हाइट इंक्रीज़ होने में बहुत अच्छी मदद करेंगे। तो आज बच्चे, आप लोगों के लिए जो वीडियो मैंने बनाया, मैं आशा करती हूँ कि शायद आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिले। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं
तो मेरे जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर जा रही है उस पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप लोग अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल जुड़ूंगी। बाय बाय।